मई 10 को एक बहुत ही शॉकिंग इवेंट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने देश को हिलाकर रख दिया। यहाँ हम उस फैसले की बात कर रहे हैं जिसमें दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए इंटरिम बेल मिल चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अरविंद केजरीवाल को रिलीफ देने के साथ साथ उन पर कई कंडीशंस भी रखे हैं और उन्हें कुछ स्ट्रिक्ट वार्निंग्स भी दिए हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इन सब पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने किस बेसिस पर ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश में भूचाल आ गया है और कई लोगों की इसमें अलग अलग राय है, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक और यहाँ तक कि टीएमसी की भी। पर उन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि जेल से निकलते ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूँ। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूँ। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। तो जहां आम आदमी पार्टी और अपोजिशन इस फैसले से काफी खुश दिखी है, वहीं अंदाजा लगाना आसान है कि बीजेपी इस फैसले से काफी गुस्सा है और अपने हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है, बेल पर बाहर आना केजरीवाल के दोष मुक्त होने का प्रमाण नहीं, बल्कि कभी कभी अपराधियों को भी पैरोल पर छोड़ा जाता है। सत्य थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ है, पराजित नहीं, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य सरगना थे और रहेंगे। अब चलिए एक नजर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर डाल लेते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए यूनियन और ईडी के उन आर्ग्यूमेंट्स को डिसमिस किया है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच पॉलिटिशियंस को ऑर्डिनरी पर्सन से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है एंड हैज स्टेटेड, गिवन द प्रोडिगियस इंपॉर्टेंस, वी रिजेक्ट द आर्ग्यूमेंट रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसिक्यूशन दैट ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल रिलीज ऑन दिस अकाउंट वुड बी गिविंग प्रीमियम ऑफ प्लेसिंग द पॉलिटिशियंस इन अ बेनिफिक पोजीशन compared to ordinary citizens of this country. While examining the question of grant of interim bail release, the courts always take into consideration the peculiarities associated with the person in question and the surrounding circumstances. In fact, to ignore the same would be iniquitous and wrong. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच रुकी नहीं और आगे ऐड करते हुए ये भी कह दिया कि इस केस में दिल्ली सीएम एक थ्रेट नहीं है और उन्हें अभी तक इस केस में कन्विक्ट नहीं किया गया है, तो बेल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बेंच स्टेटेड, द appellant Arvind Kejriwal is the Chief Minister of Delhi and a leader of one of the national parties. No doubt serious accusations have been made, but he has not been convicted. He does not have any criminal antecedents. He is not a threat to the society. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने तो आगे ये भी कहा कि इस केस में ईडी ने जांच करने में बहुत डिले किया है और अब जाकर इलेक्शंस के कुछ समय पहले ही दिल्ली सीएम को अरेस्ट किया गया। Supreme Court bench stated, the investigation in the present case has remained pending since August 2022. Arvind Kejriwal was arrested as noted above on 21st March 2024. More importantly, legality and validity of the arrest itself is under challenge before this court and we are yet to finally pronounce on the same. The fact situation cannot be compared with harvesting of crops or plea to look after business affairs. Supreme Court bench ने यहाँ पे ये भी कहा है कि वे इस केस में एक फाइनल जजमेंट अभी नहीं दे सकते, पर ये नहीं भूला जा सकता है कि इस साल देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए एंड हैज स्टेटेड, एट दिस स्टेज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ईदर कंक्लूड द आर्ग्यूमेंट्स और फाइनली प्रोनाउंस द जजमेंट. However, there is an intervening factor which has prompted us to consider and pass the present order, namely 18th Lok Sabha general elections which are in progress. सुप्रीम कोर्ट बेंच की ये सब जजमेंट और इंटरिम बेल के ऑर्डर पास करने के बाद अब एक नजर डालते हैं कि उन्होंने केजरीवाल को जेल के बाहर निकालने के अलावा उन्हें कौन से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। Supreme Court bench has ordered he will surrender on 2nd of June 2024 on the following terms and conditions. He shall furnish bail bonds in the sum of rupees 50,000 with one surety of the like amount to the satisfaction of the jail superintendent. He shall not visit the office of the Chief Minister and the Delhi Secretariat. He shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. He will not make any comment with regard to his role in the present case and he will not interact with any of the witnesses and or have access to any official files connected with the case. इन्हीं सब के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि वे इंटरिम बेल देकर ये कहना नहीं चाह रहे कि उन्होंने इस केस में एक फैसला ले लिया है एंड हैज स्टेटेड, द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस और द क्रिमिनल अपील विच इज पेंडिंग कंसिडरेशन बिफोर अस. अब इस केस में एक नजर लोगों के रिएक्शन पर भी डाल लेते हैं. वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ट्वीट करते
हुए स्टेट किया है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट श्री अरविंद केजरीवाल has got interim bail. It will be very helpful in the context of the current election. और यहाँ पे आदित्य ठाकरे ने भी कहा है, अरविंद केजरीवाल जी getting justice and relief against dictatorial regime in the country is a huge sign of winds of change. He has been speaking the truth and that is what the BJP dislike. More power to him and the India Alliance for भारत। इस मामले में अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए कहा है, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत सत्य की एक और जीत है। इंडिया गठबंधन की शक्ति और एकजुटता भाजपा के दुख दर्द देने वाले राज से भारत की जनता को मुक्ति दिलवाने जा रही है। एकजुट होकर मतदान का संकल्प ले, कभी नहीं चाहिए भाजपा। और वहीं CPI-M लीडर बृंदा करत ने भी इस मामले में बीजेपी और ईडी को फटकारते हुए कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट का इस फैसला का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला का ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मुंह पर ऐसे थप्पड़ लगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर ईडी को एक पॉलिटिकल एजेंसी के रूप में, एक पॉलिटिकल अंग के रूप में इस्तेमाल किया ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे सवाल किया कि 2 साल तक तुम केस करते रहे, मौके पर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। और ये जरूरी है, केवल अरविंद केजरीवाल की जन्मवादी अधिकार का सवाल नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता और देश की जनता का जन्मवादी सवाल है। क्योंकि अब चलिए एक नजर डाल देते हैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा क्या है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली है, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर, अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। क्योंकि इस देश में लोकतंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा सिद्धांत है। लोकतंत्र में चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे संविधान की नींव है कि हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है चुनने का। आज इस देश में एक तानाशाही की सरकार है, एक सरकार जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, एक सरकार जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और एक सरकार जो आज देश के संविधान को खत्म करने की कोशिश। अब देखते हैं कि इस फैसले से दिल्ली के लोकसभा इलेक्शंस पर कितना असर पड़ता है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।